आप देख रहे हैं डर हॉरर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। ये उस रात की बात है जब मैं और मेरा दोस्त विकास एक छोटी सी छुट्टी के बाद अपनी नई पोस्टिंग के लिए रात के समय ही निकल पड़े थे। सफ़र लंबा था और सन्नाटे में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा होता है, लेकिन हमें क्या पता था कि यह सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बन जाएगा। रात के लगभग 11 बज चुके थे और ठंड हड्डियों को कपकपाने लगी थी। जैसे ही हमारी गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ने लगी, हवा में अजीब सी सिरहन भर गई, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियाँ हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे उनमें छुपे साए हम पर नज़र गड़ाए बैठे हों। सड़क के दोनों तरफ उजाड़ पड़े मकान थे, जिनकी टूटी फूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ किसी भूले बिसरे दौर की खौफनाक दास्तान बयां कर रही थीं। हम धीरे धीरे एक वीरान सड़क पर आ गए, जहां घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना भारी कि हमारे दिल की धड़कनें हमें ही खुद सुनाई दे रही थीं। जैसे ही हमने गाड़ी का टायर उस सड़क पर रखा, गाड़ी में अजीब सी आवाज़ें गूंज उठीं, मानो वो सड़क ही हमसे कहना चाह रही हो कि यहाँ से लौट जाओ। विकास ने कांपती हुई आवाज़ में मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये जगह बहुत अजीब नहीं लग रही तुम्हें? जैसे कुछ है जो यहाँ आने नहीं देना चाहता। मैंने भी एक पल के लिए अपने अंदर कुछ अजीब महसूस किया, जैसे आसपास का माहौल हमें खामोशी से घूर रहा हो। मगर फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया और विकास से मजाक में कहा, अरे यार, तू तो बस हर समय डर में ही रहता है। कुछ नहीं है यार, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े, हमारे सामने सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में अजीब सा डर और चेहरे पर थकावट थी। वो अपनी कांपती हुई उंगली से हमारी ओर इशारा कर रहा था, मानो हमें कुछ चेतावनी देना चाहता हो। पहले तो हमने उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने की सोची, लेकिन न जाने क्यों मेरे पैर अचानक भारी हो गए और गाड़ी की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें उसकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया हो। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हमारे भविष्य की कुछ भयानक झलकें देख रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मगर उससे कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी खाली बेजान आँखें सीधे हमें घूर रही थीं और तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ ज़रूर कुछ बहुत ही गलत है। उस बुजुर्ग ने हमारे पास आकर बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ। ये सड़क कोई आम सड़क नहीं है, ये मौत का रास्ता है। यहाँ रात के साए किसी को भी जिंदा वापस नहीं आने देते। कई बार लोगों ने यहाँ अजीब चीज़ें देखी हैं। जो भी इस रास्ते पर रात में कदम रखता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर मैं और विकास हंस पड़े, पर हमने अपनी हंसी जाहिर नहीं की। अंदर ही अंदर हम दोनों की हंसी जैसे थम गई। विकास ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे बाबा, ये भूत प्रेत की बातें अब किसके ज़माने में चलती हैं? लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ाया, बुजुर्ग की चेतावनी हमारे दिमाग के किसी अंधेरों कोने में चुभ सी गई। उसकी सूखी डरावनी आंखें, जो शायद कई भयानक रातों का सच जानती थीं, हमारे पीछे किसी साए की तरह पीछा करती हुई महसूस हो रही थीं। अब ही उसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी, मानो उसने हमें उस अंधेरे रास्ते पर कुछ अनजान पर भयानक खतरे की ओर धकेल दिया हो। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल टायर फटने की आवाज़ ने हमारे होश उड़ा दिए। हमारी गाड़ी झटके से हिलते हुए सड़क के बीचों बीच रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो रात खुद सांसें थामे हमें देख रही हो। उस अंधेरे में गहरी खामोशी जैसे हमारे अंदर तक घुसकर हमें निगलने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले
और उस ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर के हर हिस्सों में सुइयों की तरह चुभने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस अंधेरे ने हमें अपने शिकंजे में कस लिया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सड़क सुनसान थी, हर ओर घना अंधेरा था और उस वीराने में हमारी सांसें गूंज रही थीं। तभी विकास की आंखें अचानक सड़क के दूसरी तरफ ठहर गईं। मैंने विकास को धीरे से टोका। क्या हुआ? किसे घूर रहा है? उसने कांपती उंगली से उस तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, भाई, वो औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने भी अपनी नज़रें दौड़ाई और वहाँ जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो औरत सड़क के किनारे एक चट्टान पर बैठी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे के सामने झूलते लंबे बाल उसकी शक्ल को छिपा रहे थे। वो एकदम निर्जीव सी बैठी थी, जैसे किसी अजीबोगरीब चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। उसकी काली साड़ी का पल्लू हवा में लहराते हुए उसके चेहरे के पास ठहरा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली, बस उसी अंधेरे में जमी बैठी रही, मानो हमारी तरफ घूर रही हो। उसके पास जाने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो हमारे शरीर को कपकपी में डाल रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही हैं, जैसे वो हमारे डर को पढ़ रही है। सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उस अजीब सन्नाटे में फंसे हम दोनों को लगने लगा कि उस रात हमें यहाँ किसी ने फंसा लिया है और अब ये जगह हमारी रूह को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। हमने बेमन से हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ हमारी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि हमें अपना ही दिल बाहर उछलता हुआ महसूस होने लगा। जैसे जैसे हम और पास पहुंच रहे थे, उसकी भयानक स्थिति और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरे नीले काले घाव थे जो किसी अंधेरी खाई की तरह दिख रहे थे। उसकी खाल मानो जगह जगह से पिघल कर लटक रही थी और आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। तभी उसने अचानक अपने बेजान से सिर को ऊपर उठाया और अपनी घूरती ठंडी आंखों को सीधे हमारी ओर घुमाया। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जैसे वो हमें पूरी तरह से भीतर तक देख रही हो, हमारे शरीर की हर हड्डी को चीरती हुई। उसकी नज़रें इतनी बेरहम और गहरी थीं कि मानो किसी गहरे कुएं में झांक रही हों। वो पल इतना भयावह था कि ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर से जान निकलकर वो उसकी खाली आंखों में समा गई हो। अचानक उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब और खौफनाक मुस्कान छा गई और उसकी ठंडी आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। तुम्हें भी तुम्हारी मौत का इंतजार था, है ना? उसके ये शब्द सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो किसी ने हमारे दिल पर बर्फ का बोझ रख दिया हो। हमारी सांसें और तेज हो गईं और उस खौफ के बीच में मुझे लगा कि आज हमारी आखिरी रात है। डर हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, ऐसा डर जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हम दोनों ने कांपते हुए अपनी गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कदम उठाया हमारे पैर जमीन में धंस से गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें जकड़ लिया हो। विकास ने घबराते हुए कांपती आवाज में मुझसे चिल्लाकर कहा, भाई भाग यहाँ से, ये जगह हमें निगल जाएगी। उसके शब्द जैसे आग का काम कर गए और हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जगह से भागने की कोशिश की और हम कामयाब भी हुए। अंधेरा जैसे हमारे पीछे पीछे चल रहा था और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खौफनाक परछाई हमारे बेहद करीब है। उसके हाथ हमारे गले तक पहुंचने को तैयार हैं। किसी तरह हमारी गाड़ी नजर आई और हम हांफते हुए उस तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन पीछे से आती उसकी फंसी
वो ठंडी भयानक हंसी अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो अभी भी हमारे बिल्कुल करीब हो। गाड़ी में बैठते ही हमने इंजन चालू किया और जैसे ही गाड़ी दौड़ी, दिल की धड़कनों की रफ्तार भी तेज हो गई। हम पूरी ताकत से वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ते में अचानक पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें डर से फैल गईं। वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, न जाने कब से हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी बल्ब की तरह चमक रही थी, जैसे वो हमारी रूह को भी देख रही हो। उसकी जमी हुई आंखों में जो डर था वो मुझे आज तक सोने नहीं देता। हमने बिना एक पल भी पीछे मुड़कर देखे पूरी रफ्तार से उस खौफनाक सड़क को पार किया और फिर कभी भी उस रात के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो दोस्तों, अगर कभी आपके मन में भी किसी वीरान रास्ते पर जाने का ख्याल आए तो एक पल के लिए भी मत सोचना, क्योंकि कभी कभी उस रास्ते पर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने के बाद पूरी ज़िंदगी रातों को जाग कर गुजारनी पड़ती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। मिलूंगा एक और भयानक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि डर कभी भी आपके पास आ सकता है।